तुम लाखों कमा सकते हो, करोड़ों भी कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मनी ब्लॉक्स है ना, तो तुम्हारे पास पैसा आएगा जरूर। ये तुमने अपने फैमिली के अंदर, और फिर तुम भी ऐसे इंसान जरूर होगे जिसके पास पैसा आता है पर रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। और जब तक तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वेल्थ के साथ मैच नहीं करती ना, समझो, तुम्हारे अपनी फ्रीक्वेंसी वेल्थ के साथ मैच करवानी है। जब तक फ्रीक्वेंसी वेल्थ के साथ मैच नहीं करती, तब तक तुम चाहे कितना भी मेहनत करो, अबंडेंस सिर्फ एक सपना बनेगा। बहुत सारा पैसा सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। ये तुम काफी सारे लोगों की जिंदगी के अंदर भी तुमने देखा होगा कि भाई पैसा आता रहता है पर रुकता नहीं है। वो लोग सेव नहीं कर पाते। और अगर तुम भी उनमें से एक हो तो प्लीज कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमने आज तक कितने रुपए कमाए और तुम कितने रुपए कमाना चाहते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ना हम बात करेंगे उन कुछ इनविजिबल ब्लॉक्स के जो तुम्हारी सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ को नहीं रोक रहे हैं। और तुमको साइंस बताऊंगा, तुमको साइंस के कुछ टूल्स बताने वाला हूं और कुछ स्पिरिचुअल चीजें बताने वाला हूं, जिससे कि तुम अपना मनी माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हो और अपनी वेल्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज कर सकते हो। अगर तुमने इस वीडियो के अंदर दी हुई जो सारी लर्निंग्स हैं वो अपनी लाइफ के अंदर लगा ली ना, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि तुम जरूर पैसे कमाने लग जाओगे। राइट? तो इस टॉपिक में ना, इस वीडियो में हम इन चार चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट? तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। नाउ अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे अगर हमको फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करो, क्योंकि वो एक ग्रेटफुलनेस के अंदर आता है। किसमें आता है? वो एक ग्रेटफुलनेस के अंदर आता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई आखिर मनी ब्लॉक्स होते क्या हैं। आखिर मनी ब्लॉक्स होते क्या हैं? ये ना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपी हुई वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी से पैसों को दूर करते हैं। जिस तरीके की क्वालिफिकेशंस तुम्हारी है, उस तरह की क्वालिफिकेशन किसी तुमसे भी ज्यादा अमीर इंसान की है। ये बात मानते हो या नहीं मानते? वीडियो को पॉज करो, यस करो। मेरे लेक्चर्स तुमको सेल्फ रियलाइजेशंस के अंदर डालेंगे, तुमको समझाएंगे कि तुम्हारी कमियां क्या है। अब ना इसको इस तरीके से समझते हैं कि न्यूरो साइंस ये कहता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 95% तक तुम्हारे डेली एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये बात सबको पता है, हर वीडियो के अंदर बताता हूं और आगे भी बताता रहूंगा जब तक ये तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ नहीं हो जाएगी। और अगर तुम्हारे दिमाग में पैसे के लिए गिल्ट है, फियर है, शेम है, तो तुम खुद ही पैसा रिजेक्ट कर रहे हो। अगर तुम किसी भी अमीर आदमी को देख के ये बोलते हो ना कि भाई इसके पास तो हराम का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, या किस्मत का पैसा है, डेस्टिनी का पैसा है, या घर से पैसा मिला है, तो तुम हमेशा ये कह रहे हो कि भैया मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तुम यूनिवर्स से कह रहे हो कि यूनिवर्स मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तुम अपने अंदर के यूनिवर्स से कह रहे हो कि भैया मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तुम कॉन्शियसली तो बोलते रहते हो कि भैया पैसे 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 पैसे, पर जब भी पैसे इन्वेस्ट करने की बारी आती है तब तुम पीछे हट जाते हो, तब तुम घबरा जाते हो। तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हारे अंदर से जितना भी गिल्ट है, फियर है, शेम है, वो सब निकल जाए। क्योंकि काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि यार अगर मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो कहीं मैं गलत आदमी नहीं बन जाऊं, गलत औरत नहीं बन जाऊं, गलत इंसान नहीं बन जाऊं। अब ना मैं कुछ तुमको कॉमन मनी ब्लॉक्स के एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि मैं पैसा डिजर्व नहीं करता। पैसा प्रॉब्लम है यार। पैसे, अगर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आते हैं तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आएगी। समझो, तुम सब कॉन्शियसली ये कह रहे हो कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा तो मेरे पास प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आएगी। और ज्यादा पैसा बुरे लोगों के पास होता है। अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो लोग दूर हो जाएंगे। इट्स लोनली एट द टॉप। भाई ऊपर कोई भी लोनली नहीं होता है, तुम्हारे लेवल के लोग मिलते हैं ऊपर। जितने तुम पैसे कमाओगे उतने लेवल के लोग तुमको मिलने वाले हैं और तुमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ना ये उपनिषद में भी ये बात कही है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैं सही बता रहा हूं, अगर तुमने ये समझ लिया, यथा दृष्टि तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अगर तुमने इसको समझ लिया, इस पे तुमने मंथन कर लिया, इस पे तुमने मेडिटेट कर लिया ना, तो तुमको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, तुमको किसी बुक की जरूरत नहीं है।
तुमको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने अंदर चले जाओगे, तुम अपने अंदर से साफ सफाई करोगे और तुम अपनी दृष्टि उस प्रकार बनाओगे जो दृष्टि तुम्हारी तरफ पैसा अट्रैक्ट करती है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही दुनिया बनेगी। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम्हारे लिए दुनिया बन जाती है। गरीब आदमी के लिए दुनिया हमेशा खराब रहेगी, वो हमेशा गरीब रहेगा। और जो एक अमीर इंसान होता है वो हमेशा दुनिया को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है कि यार उसके पास ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं। जो गरीब इंसान होता है हमेशा ये सोचता है कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है। अगर मैं लोगों को सिखा पा रहा हूं, चाहे वो मेंटोरशिप से, वर्कशॉप से, यूट्यूब से, कोर्सेज से, तो मैंने सबसे पहले बाहर के लोगों की प्रॉब्लम देखी कि भाई उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, उनके कोर में क्या प्रॉब्लम है, तभी तो मैं सिखा पा रहा हूं। पहले मैंने अपना सेल्फिश नेचर को खत्म करा कि नहीं, पहले मेरे को अपने से आगे दूसरों को रखना है, क्योंकि यही भगवान चाहता है, यही ऊपर वाले लोग चाहते हैं। अब ना इसमें नेवेली गोडार्ड भी ये चीज कहते हैं दैट द वर्ल्ड इज योर्स पुश्ड आउट, कि ये दुनिया वैसी है जैसे तुम अंदर से उसको देखना चाहते हो। अगर तुम दुनिया को ये देखोगे कि भाई प्रॉब्लम है, हर जगह फेलियर्स है, हर जगह दुख दर्द पीड़ा, तुम्हारी वो स्टेट ही नहीं है कि अगर तुम हर जगह दुख दर्द पीड़ा देखो। अगर तुम देख भी रहे हो, बेचारे मत करो, सॉल्यूशंस निकालो उसके। अब इसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट कैसे पहचाने अपने मनी ब्लॉक्स को। अपने मनी ब्लॉक्स को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब ना मिरर एक्सरसाइज होती है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आज रात को आईने के सामने खुद को सिर्फ दो सवाल पूछना कि यार मैं पैसा क्यों चाहता हूं, क्यों चाहिए मेरे को पैसे। जैसे काफी सारे लोग मेरे डीएम के अंदर भरे रहते हैं, भैया बिलियनर बनना है, उनसे पूछो क्यों बनना है, जिप। अपने आप से पूछो कि अगर तुमको 1 लाख रुपए महीना चाहिए क्यों चाहिए, 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए क्यों चाहिए। फिर पूछो कि मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इसके आंसर्स लिखने हैं तुम्हें। कमेंट्स के अंदर बताना कि अगर तुमको 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो उन 1 लाख रुपए का हिसाब मेरे को देना कमेंट्स के अंदर कि भैया 1 लाख रुपए इसलिए मेरे को चाहिए। तुम्हारी हरकतें हैं 2,000 रुपए महीने वाली, तुम बोलते हो कि 1 लाख रुपए महीना चाहिए। भाई पहले हरकतें भी तो उस तरीके से बनाओ ना। पहले तुमको उस प्रकार का इंसान बनना पड़ेगा जिसके पास ये पैसा टिकता है। क्योंकि मनी ना एक बहुत ही ज्यादा, मैं एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स मानता हूं कि इसको तुमको फ्लो के अंदर लेके आना होता है। अब इन दो सवालों के जो जो जवाब आएंगे ना वही तुम्हारे मनी ब्लॉक्स हैं। अब इसके अंदर ना मैं तुमको कुछ जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट देता हूं कि तुमको इस तरीके से जर्नलिंग करनी है। तुम अगर जर्नलिंग कर भी रहे हो ना और अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो तुम गलत तरीके से जर्नलिंग कर रहे हो। जर्नलिंग करना, अपने बचपन को याद करो, जब पैसों का जिक्र होता था तो घर में क्या बातें होती थी। इस बात को ध्यान करो कि जब भी पैसों का जिक्र होता था तो घर में क्या बात होती थी। अगर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो ना तो हमेशा मैं तुमको अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं तुमको तुम्हारे फैमिली का पास्ट अभी बता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है ना तो बचपन में तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे फैमिली वाले यही बात करते होंगे कि यार पैसा तो बहुत मुश्किल है कमाना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, जो 5 स्टार्स के अंदर जा पाते हैं, जो महंगी गाड़ियां खरीद पाते हैं, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर जा पाते हैं, उन सबके पास हराम का पैसा होता है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? ये झूठ है। ये एक वो झूठ है जो एक अनसक्सेसफुल इंसान अपने आप से बोलता आता चला जाता है और अपने आने वाले जनरेशन से भी बोलता है। वही रिप्रोग्रामिंग तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक चल रही है। तुमने बचपन में सुन लिया कि भाई पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम जबरदस्ती मेहनत कर रहे हो, तुम अलाइनमेंट में नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, पर वो फ्लो स्टेट के अंदर बहना है। वो तुमको रेस्ट्रिक्शन के अंदर मेहनत नहीं करनी है, तुमको एक फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करना है, तुमको फ्लो स्टेट के अंदर आगे बढ़ना है। ये सारी रिप्रोग्रामिंग, ये सारे बिलीफ सिस्टम तुम्हारे द शिक्षित कोड के अंदर खत्म होंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाके एनरोल करना। अब ये ना डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी एक चीज कहते हैं कि सबकॉन्शियस बिलीफ्स तुम्हारे 7 साल की उम्र तक सॉलिड हो चुके होते हैं। अगर उन्हें रिवायर नहीं करा करा ना, अगर उसको उनको तुम रिवायर नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है तुम्हारी जिंदगी आगे भी वैसी रहने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी आज से 1 साल पहले भी वैसी थी। क्योंकि तुम अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम अपने लर्निंग्स को चेंज नहीं कर रहे हो। राइट? अब मैं तुमको बताऊंगा कि भाई मनी ब्लॉक्स को आखिर हटाते कैसे हैं। अपनी
स्टोरी को फिर से लिखो, रीराइट करो अपनी स्टोरी को। जो पैसे के बारे में सुना था, लिख के उसे चैलेंज करो। कहो अपने आप से कि मैं पैसा डिजर्व करता हूं, मैं बिना गिल्ट के पैसे कमा सकता हूं, मैं पैसों से लोगों की मदद कर सकता हूं। जो भी चीजें मैं अभी कर रहा हूं, जो भी अर्निंग्स मेरे को आती है, किसी भी तरीके से आती हो, चाहे वो मेरे बिजनेस से आती हो, चाहे वो मेरे स्टार्टअप से आती हो, काउंसलिंग से आती हो, वर्कशॉप से आती हो, कंसल्टेशन से आती हो, मेंटरशिप से आती हो, उन सारे मनी को मैं री इन्वेस्ट करता हूं अपनी खुद की नॉलेज इंक्रीज करने में, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज करने में, ज्यादा से ज्यादा तुमको सिखाने में। इस तरीके से एक फ्लो क्रिएट होता है। इस तरीके से एक तुम्हारा फ्लो क्रिएट होता है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, पहला हमने सीख लिया रीराइट योर स्टोरी। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। रोज सुबह उठ के बोलो कि मैं एक मनी मैग्नेट हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, और आंखें बंद करके अपने बैंक बैलेंस को, अपने डिजायर्ड लाइफ को विजुअलाइज करो। राइट। नेक्स्ट आता है ईएफटी, जो मेरी एक बहुत ज्यादा वायरल रील के अंदर ये सिखाई थी। ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ईएफटी या टैपिंग का एक साइंस बेस्ड टूल है जो तुम्हारे एनर्जी सिस्टम से फियर और शेम को निकालता है। टैप करो फोरहेड पे, टैप करो चेस्ट पे, और कहना कि मैं अपने मनी के फियर को रिलीज करता हूं। ये इंस्टेंट शिफ्ट आएगा। इंस्टेंट शिफ्ट आएगा अगर तुम लर्निंग के साथ ये छोटी सी चीज ऐड कर दोगे। एक महापुरुष थे इंस्टाग्राम पर जिन्होंने इस मेथड का मजाक उड़ाया था। एक बहुत ही अपने आप को बहुत ही महापुरुष एस्ट्रोलॉजर बोलते थे, उन्होंने इस मेथड का मजाक उड़ाया, तो उनका काम ही लोगों को मजाक उड़ाने का है। 10 दिन के अंदर उनका अकाउंट टूट गया इंस्टाग्राम का। कमेंट्स के अंदर बताना कि वो महापुरुष कौन थे जो अब इंस्टाग्राम पे नहीं दिखते, जो हर किसी का मजाक उड़ाते थे। समझे? ईएफटी बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। राइट नाउ, अब दूसरी एक चीज आती है मेडिटेशन। बिना मेडिटेशन के कुछ भी नहीं होगा। पहले मेडिटेशन समझ लो, ब्रीफली बता देता हूं। इसके ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैंने मल्टीपल बनाई हुई है, और गाइडेड मेडिटेशंस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जाके ऑन अ डेली बेसिस 60 डेज तक अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर सकते हो। रोज सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशंस करो। डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशंस करो। खुद से नहीं होता, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, मेरी गाइडेड मेडिटेशंस के अंदर एनरोल करो। अब ना ओशो कहते हैं कि जब तुम मेडिटेशन में जाते हो ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और तभी उन्हें चेंज करना पॉसिबल है। बिना मेडिटेशन के तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स है वो नहीं दिखने वाले हैं। जो भी आज मैंने लाइफ बिल्ड करी है, जो भी मैं काम कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं, वो सिर्फ मेडिटेशन की वजह से ही सिखा पा रहा हूं। मैंने अपनी लोअर बैक पेन खत्म करा मेडिटेशन से, विजुअलाइजेशन से। अपना स्टैमरिंग का इशू टोटली खत्म करा। अपने मनी ब्लॉक्स को टोटली हटाया। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स मिलियन से ऊपर लेके गया। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स लाख से ऊपर लेके गए। इस साल के एंड में 5 लाख हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा होंगे, हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे भी 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। My life is all about manifestations and visualizations and subconscious reprogramming. That's the only reason I'm the bestest coach of this country. जब भी लाइफ के ऊपर बात आती है, जब भी लाइफ के रिप्रोग्रामिंग के ऊपर बात आती है, इसलिए मेरे पास इतने पावरफुल स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के अंदर रिजल्ट्स आए हैं। क्योंकि जो मेरी टेक्निक्स है, मेरे जो मेथड्स हैं, मेरे जो एनर्जीज हैं, वो इनऑथेंटिक नहीं है और कोचेस की तरह, जो सिर्फ जिनकी शक्ल पे दिख जाता है कि कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जो सिर्फ स्क्रीन पे रीड कर करके पढ़ाते हैं। हाँ, इसको एरोगेंस नहीं कहते। तुम कह रहे हो कि भैया इसमें तो एरोगेंस, एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। अब हम सीखेंगे कि वेल्थ की फ्रीक्वेंसी को रेज कैसे करते हैं। ये हम बाद में बातें करेंगे, किस दिन लाइव सेशन करेंगे हम यूट्यूब पर। ठीक है नाउ, अब सबसे पहला जो मेथड आता है बहुत ज्यादा पावरफुल मेथड है। एक्ट एज इफ ऑलरेडी रिच। हमेशा वैसे जीना स्टार्ट करो जैसे तुम अमीर बन चुके हो, तुम्हारे पास वो पैसा आ चुका है। निवेली गोडार्ड का एक गोल्डन रूल है, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, शिव सूत्र में भी लिखा हुआ है कि उस तरीके से जीना स्टार्ट करो जैसे तुम्हारी विश फुलफिल हो चुकी है। कि पैसा आने के बाद तुम कैसा फील करोगे, कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे लोगों से बात करोगे, कैसी किताबें पढ़ोगे। अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है,
इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि वो पैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुका है, और वो पैसे आने के बाद तुम्हारी दिनचर्या कैसी रहने वाली है, वैसे दिनचर्या बनाओ। तुम्हारे आसपास के लोग कैसे रहने वाले हैं। अगर तुम अपने आप से बोलते हो कि भैया मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए महीने के, तो जो इंसान 25-30 की उम्र में 5 लाख रुपए कमाता है ना, उसकी कुछ हैबिट्स होते हैं, वो डेली रीड करता है, मेडिटेट करता है, दूसरों से सीखता है, हम्बल रहता है, टाइम वेस्ट नहीं करता। अपने आप से पूछो कि क्या तुम वो चीज कर पा रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे होगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आज ही से करना स्टार्ट करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो और लाइक दबाओ, और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जिसके साथ तुम आगे बढ़ना चाहते हो। दूसरा मेथड आता है कि अपने एनवायरमेंट को अपग्रेड करो। अपने एनवायरमेंट को अपग्रेड करो। जब तक तुम स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोगों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम रिच लोगों के आसपास नहीं आ पाओगे। अब तुम कहोगे भैया कैसे करें। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके कंटेंट सुनो, उनके विजन को एब्जॉर्ब करो। जो लोग लाइफ में कुछ बन चुके हैं उनकी किताबें पढ़ो, उनसे उनसे कनेक्ट करो, उनकी लर्निंग्स लो। राइट। अब तीसरा मेथड आता है, दैट गिव बिफोर यू गेट। समझो इस चीज को। देना स्टार्ट करो लेने से पहले। तुम क्या करते हो, तुम लेने की सोचते हो, देना कुछ चाहते नहीं हो। उल्टे लैंग्वेज के अंदर नहीं लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। देना स्टार्ट करो लेने से पहले। तुम लेने की सोचते हो, देना कुछ चाहते नहीं हो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भैया ये क्या नॉनवेज बात कर रहे हैं, नॉनवेज बात मैं नहीं कर रहा हूं, नॉनवेज तुम्हारे अंदर है। तुम इस चीज को गलत तरीके से परसीव कर रहे हो। जितना ज्यादा तुम दोगे निस्वार्थ भाव के, उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। जितना ज्यादा तुम दोगे निस्वार्थ भाव के, उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। पर आने की अपेक्षा नहीं रखनी है। जितना ज्यादा तुम दोगे मिलने से पहले, उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा, पर मिलने की अपेक्षा नहीं रखनी है पार्थ। अगर जिस दिन तुमने मिलने की अपेक्षा रख ली कि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को चाहिए, उस दिन हट जाएगा तुम्हारे दिमाग से सारे। उस दिन वो फ्रीक्वेंसी टूट जाएगी। उपनिषद का ना सीधा मैसेज है, त्याग नाइके अमर्तवन अनुस्वा। संस्कृत हो गया, समझाता हूं हिंदी में। जो देता है वही अमृत और अबंडेंस को पाता है। एक बार फिर से, जो देता है वही अमृत और अबंडेंस को पाता है। तुम लेने की पहले सोच लेते हो कि भाई मेरे को क्या मिलेगा इस जॉब से, मेरे को क्या मिलेगा इस बिजनेस से, मेरे को क्या मिलेगा उस लड़की से, मेरे को क्या मिलेगा उस लड़के से, मेरे को क्या मिलेगा इससे। बेटा सारा खेल ही माइंडसेट का है। छोटी सी चैरिटी भी तुम्हारे वाइब्रेशन को शिफ्ट कर देती है। याद करो वो दिन जब तुम्हारी गाड़ी के पास, तुम्हारी बाइक के पास, तुम्हारे पास कोई गरीब इंसान आया था, तुम्हारी जेब में 100 रुपए देने के लिए थे, तुम्हारी जेब में 100 रुपए व्यर्थ पड़े हुए थे, और तुमने उन 100 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए उसको निकाल के दिए, और तुमने वो 100 रुपए जंक फूड में खर्च कर दिए, दारू में खर्च कर दिए, अय्याशियों में खर्च कर दिए, वेस्ट कर दिए। तुमको भले ही से रियलाइज नहीं हुआ हो, पर जो ऊपर वाले ने ना देखा है। जितना भी कमाते हो, तुम गोल्डन रूल बता देता हूं, इसको सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही अप्लाई करने वाले हैं। जितना भी तुम अर्न करते हो ना, 10% दान करो, बिना उपेक्षा के, बिना अपेक्षा के। 10% अपनी लर्निंग्स पर इन्वेस्ट करो, चाहे कोर्सेज लो, चाहे बुक्स खरीदो, पर लर्निंग पर इन्वेस्ट करो। बाकी का 20% सेव करो, 20% हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। बाकी का ब्रेकडाउन आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। फिर आता है द गोल्डन एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सुबह उठते ही और सोने से पहले बोलो, मैं उस पैसे के लिए आभारी हूं जो मेरे पास आ रहा है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बूस्टर है। साइंस भी कहता है, स्पिरिचुअलिटी भी कहती है। मेरी सोशल मीडिया पे इतनी पावरफुल पावरफुल ग्रोथ का जो रीजन है, जो कारण है, वो यही है कि मैंने कभी भी नंबर्स की उपेक्षा नहीं करी। मैं अभी भी अपने एनालिटिक्स नहीं देखता, मैं अभी भी अपने इनसाइट्स नहीं देखता। मैं तो सिर्फ दिए चले जा रहा हूं। व्यूज आए नहीं आए, व्यूज आए या नहीं आए, मैं सिर्फ
देना चाहता हूं। पैसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? पैसा एक फ्रीक्वेंसी है। जितना तुम अपने अंदर स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करोगे ना, उतना ही यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए फाइनेंशियल दरवाजे खोल देगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें, अगर इस वीडियो के लास्ट तक तुमने देखा है, तो सिर्फ 10 ऐसी लर्निंग्स लिख के जाओ। अगर तुमने अभी तक जर्नलिंग प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो 10 ऐसी लर्निंग्स लिख के जाओ जो तुमको इस वीडियो से मिली है। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और एक तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि मैं तो डेली वीडियो डाल रहा हूं, मैंने सोच लिया है कि इस कंट्री को अब फिर से मजबूत बनाने का टाइम आ गया। बहुत अशिक्षित लोग हो चुके हैं, पहले बहुत शिक्षित थे, बहुत अशिक्षित हो चुके हैं। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको शिक्षित बनाऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सब शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी लिंक्स हैं मेरे से कनेक्ट होने के, इंस्टाग्राम कोर्सेज, पर्सनल कंसल्टेशन, ईमेल सजेशंस, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। जाओ और एक्सप्लोर करो। और हमारी एप्लीकेशन द शिक्षित यूनिवर्सिटी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। एंड्रॉइड अभी ऐप स्टोर पर भी आएगा। स्टे शिक्षित।